प्रणाम आप सभी को। और अभी जो है मैं रिसेंटली केदारनाथ की कपाट ओपनिंग सेरेमनी जो है उसको अटेंड करके आया हूँ, जो कपाट खोलने का समारोह रहता है। और बहुत ही अद्भुत सा एक्सपीरियंस रहा है। खैर ये वीडियो उस अनुभव के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी हैं जो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1, अगर आप अभी केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो उस यात्रा को जो है थोड़ा होल्ड कीजिए। एटलीस्ट आज के दिन से, यानी आज 28 अप्रैल है, आज ही के दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो 28 अप्रैल से आप एटलीस्ट 2 हफ्तों तक अपनी यात्रा को टालें। अगर आपकी यात्रा ऑलरेडी बुकड है किसी ट्रैवल एजेंसीज़ के थ्रू, तो अब तो खैर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हो सकता है पॉसिबली वो लोग आपकी मैनेजमेंट जो है वो देख लें। लेकिन अगर आप खुद से इसे प्लान कर रहे हैं, खुद से आप इच्छुक हैं जाने के, तो मेरे हिसाब से आपको जो है एटलीस्ट 2 हफ्तों का होल्ड लेना चाहिए। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शायद ही केदारनाथ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस वक्त भी, अप्रैल में भी, एंड ऑफ अप्रैल में भी वहाँ जो है स्नोफॉल हो रही है। और सुनने में तो ये मज़ेदार लग रहा होगा कि स्नोफॉल हो रही है, बट स्नोफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है और बे टाइम की है, तो इसकी वजह से काफ़ी समस्या जो है वहाँ पे लोगों को उठानी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम जा रहे थे तो पूरा केदारनाथ में जो प्रांगण है उसका वो साफ़ हो रहा था, होटल्स वगैरह कवर्ड हो रखे थे, उनके डोर्स वगैरह लॉक्ड थे, तो वो धीरे धीरे साफ़ हो रहे थे, जिसकी वजह से जो पानी की पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है वो चोक हो रखी है ठंड की वजह से। तो पानी जो है होटल तक नहीं पहुंच रहा है। बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई होटल होगा जहां तक पानी आ रहा है। वैसे ऑलमोस्ट जब हम गए थे तो कोई भी ऑपरेशनल नहीं था। तो पानी जो है हम बाहर से लेके आए बाल्टी में और उस पानी से फिर जो है हम वॉशरूम में उसको यूज़ किया। तो एक ये समस्या है, बिजली की समस्या है, और तीसरा बहुत ही कम होटल्स अभी जो हैं ऑपरेशनल हैं। तो जो, क्योंकि भीड़ तो बहुत आ गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो अब समझ लीजिए कि 2 रुपये की चीज़ के आपको 2 लाख भी देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ऐसी कुछ पेचीदा समस्याएं हैं जिनकी वजह से अभी आप अपनी केदारनाथ की जर्नी को एटलीस्ट 2 हफ्तों तक होल्ड कीजिए। और ऐसी आशा है कि 2 हफ्तों बाद, क्योंकि स्नोफॉल बंद हो जाएगा और चीज़ें वापस से संतुलन में आ जाएंगी, तो आप जो है आराम से अच्छे से अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो जाके वापस नीचे आना चाहते हैं, दर्शन किए और सेम डे ट्रैक डाउन कर लिए, तो शायद आपको उतनी समस्या फेस ना करनी पड़े, ऐसे में आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अच्छे से प्लान कर रहे हैं तो मेरे को लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। नंबर 2, बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी इस साल केदारनाथ यात्रा जो है वो संभव नहीं है। जब मैं नीचे उतर रहा था अपना ट्रैक कंप्लीट करके, तो मैंने देखा सोनप्रयाग में प्रॉपर बैरिकेड लगी हुई है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लेकिन सिर्फ वही लोग एंटर कर पा रहे थे जिनके पास केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन था। तो ये वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी कोई वेबसाइट नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। और इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है फ्री में, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक सी डिटेल्स आपकी पूछी जाएंगी, आधार कार्ड वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, और इसके बाद जो है आप अपना और साथ ही अपने पूरे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन अपने ही लॉगिन पे कर सकते हैं। आपको बस मेंबर ऐड करने हैं। अगर आप अभी इस वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट में भी बड़ा बड़ा शो हो रहा है कि 30th ऑफ अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ जो ख़राब वेदर है उसकी वजह से। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है अगर आगे भी वेदर ख़राब रहेगा तो आगे भी शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर मौसम सही हो जाता है तो आगे के रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल जाएंगे। तो ये 2 बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। एक तो कि आप यात्रा भी होल्ड करिए 2 हफ्तों तक के लिए एटलीस्ट, और बिना रजिस्ट्रेशन के आप एंट्री मत कीजिएगा। और इसके अलावा भी व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल थे, जैसे एक था कि हेलीकॉप्टर बुकिंग। तो हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू हो चुकी है, स्टेजेस में हो रही है। ये वेबसाइट है और यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इस बार जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने IRCTC के साथ टाई अप किया है, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो वही नॉर्मल सी आपको अपनी डिटेल्स वगैरह देनी होंगी। हाँ, एक ज़रूरी बात, बिना केदारनाथ या किसी भी धाम के रजिस्ट्रेशन के नंबर के बिना आप हेली बुकिंग नहीं कर सकते। तो प्रोसेस के पहले ही पड़ाव में आपसे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और उसके आगे जाके आप जो है हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि वो ऑफलाइन भी हेलीकॉप्टर बुकिंग करवा देंगे और बहुत सी ऑनलाइन अदर वेबसाइट्स भी क्लेम करती हैं, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यही फिलहाल सत्य है। अब एक सवाल और उठता है कि कहाँ कहाँ आप होटल्स बुक कर सकते हो। तो यात्रा के दौरान मैं जिन जिन जगह रुका, या नॉर्मली भी जिन जिन जगह मैंने पूछा, तो वो होटल्स डिटेल्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप रुद्रप्रयाग में रुकते हैं, हाफ वे में रुद्रप्रयाग पड़ता है, तो एक होटल है शांग्रीला। वो जो है रुद्रप्रयाग मार्केट से पहले ही है, तो वो प्योर वेजिटेरियन है, बिल्कुल रास्ते में है। वहाँ से बाईपास लेके आप गुप्तकाशी और आगे फाटा सोनप्रयाग तक आसानी से जा सकते हैं।
इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद अगर आप गुप्त काशी रुकना चाहते हैं तो गुप्त काशी के बिल्कुल टॉप में लगभग जो विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ से कुछ 6-7 किलोमीटर पे एक बहुत ही शानदार होम स्टे रिजॉर्ट भी आप कह सकते हैं, माउंट अबोर्ड करके है। मस्त 180 डिग्री में जो है हिमालयन रेंज आपको दिखती है, चौखंबा आपको दिखती है, जो पूरा केदार डोम है वो आपको दिखता है। तो वहाँ तक का मतलब मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो उनकी जो होटल मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप फाटा में रुकते हैं, फाटा के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं, या फिर आप सोनप्रयाग रुकते हैं, या फिर आप गौरीकुंड रुकते हैं, या बीच में बड़ी लिंचोली रुकते हैं, या फिर आप केदारनाथ के बेस कैंप में रुकते हैं, या फिर आप केदारनाथ मंदिर में रुकते हैं, तो इन सभी के होटल डिटेल्स जितनी जितनी मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, रुद्रप्रयाग और गुप्त काशी वाला जो स्टेज हैं उनमें मेरा पर्सनल अनुभव है, तो वहाँ मैं कह सकता हूँ कि आपका जो अनुभव रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके आगे का कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। इनफैक्ट केदारनाथ में तो जो होटेलियर्स हैं, जो होटल वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि एट द पॉइंट वो डिसाइड करें डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो देख के कि आज जो है हमारे होटल की क्या कीमत होगी। वो ये नहीं चाहते कि कोई इसको ऑनलाइन बुक कर सके, या फिर बहुत सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह वो इस प्राइस को रेगुलेट करें। तो वो होटल्स आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल दिखेंगे ही नहीं। बट स्टिल जो जो कॉन्टैक्ट मेरे पास हैं मैंने वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और बहुत से लोग पूछ रहे थे बसेस और टैक्सीज़ का, तो बसेस वगैरह और टैक्सी वगैरह जो शेयरिंग बेसिस पे है वो चलती रहती हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हो तो देहरादून और हरिद्वार तक आपको जो है ट्रेन मिल जाएगी। उसके बाद हरिद्वार से और ऋषिकेश से शेयरिंग टैक्सी या बसेस चलती रहती हैं। इनफैक्ट अगर आपको कुछ टैक्सीज ऐसी मिलती हैं जो सिर्फ गुप्त काशी तक जा रही हैं, तो गुप्त काशी से भी सोनप्रयाग तक टैक्सी चल रही होती है, और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक तो कंटिन्यूस जो है शेयरिंग टैक्सीज वगैरह चल रही होती हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक बड़ा छोटा सा वीडियो था, और मेरा जो पूरा अनुभव है वो जो वीडियो है वो मे एंड तक आएगी। बाकी आशा करता हूँ आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।